नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभी आपके साथ। प्रदेश भर में अब ठंड की स्थिति फिलहाल तो स्थिर बनी हुई है, लेकिन बताया ये जा रहा है मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से कि 31 जनवरी के बाद से बिहार के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जाएगी। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि हल्की बारिश के साथ नए साल का आगाज हो सकता है। इसके अलावा आईएमडी की ओर से और क्या कुछ जानकारी है अब हम आपको बताते हैं। यूं तो प्रदेश भर में रात और सुबह के समय हल्के से मध्यम कोहरा छाया रहेगा, लेकिन दिन और रात के तापमान में 2 डिग्री तक का इजाफा होगा। इसकी मुख्य वजह चक्रवाती प्रभाव से छाए बादल रहेंगे। दोपहर के वक्त आसमान साफ रहेगा, इसकी वजह से रात के तापमान में हल्की गिरावट के आसार जताए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते तापमान में और भी ज्यादा गिरावट आ सकती है। बर्फबारी का असर यहां पर और भी ज्यादा दिखाई दे सकता है। फिलहाल पूरे प्रदेश में दिन और रात के तापमान में तुलनात्मक रूप से इजाफा हुआ है। पटना में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री यानी कि 8.8 डिग्री सेल्सियस है। वहीं गया में सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे 6.4, भागलपुर में 2 डिग्री कम 9.6 और पूर्णिया में न्यूनतम तापमान सामान्य से करीब 1 डिग्री अधिक रहा। पटना, गया, भागलपुर और पूर्णिया में अधिकतम तापमान 23 डिग्री के आसपास रहा। हालांकि पूरे प्रदेश में सबसे अधिक तापमान डेहरी में 26 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं अगर पटना एयरपोर्ट के आसपास की बात की जाए तो सुबह में विजिबिलिटी 500 मीटर रहने के कारण 10:30 बजे पहली लैंडिंग हुई। स्पाइस जेट की दिल्ली से पटना आने वाली फ्लाइट SG 8741 यहां उतरने वाली पहली फ्लाइट थी। 2.5 घंटे देरी से लैंड हुई। इसके साथ अन्य 18 फ्लाइटें भी एयरपोर्ट पर देर से आई और गई। इनमें सबसे अधिक देर SG 8719 थी, जो 3 घंटा 55 मिनट की देरी से अहमदाबाद से आई थी। अन्य विमानों में अधिकतर की देरी 1 घंटा से कम की थी। जो फ्लाइट जितनी देर से आई उतनी ही देर से उड़ान भी भरी। जो विमान अधिक देर से आए और गए उनके यात्रियों को परेशानी हुई और उनमें से कई ने हंगामा भी किया। तो अब प्रदेश के मौसम का असर साफ तौर पर यहाँ के यातायात पर देखने को मिल रहा है। अगर हम एयरपोर्ट की बात करें तो वहाँ पर जो विजिबिलिटी है वो बिल्कुल 500 मीटर की ही रह गई है और ऐसे में जो विमान की उड़ानें भरी जा रही हैं वो देरी से हो रही है। और साथ ही साथ लैंडिंग की भी बात करें तो उसमें भी कई घंटों की लीड से जो फ्लाइट है वो लैंड कर रही है। ऐसे में यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और आगे की अगर बात की जाए तो 31 जनवरी और नए साल में यही बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में जब पश्चिमी विक्षोभ से हवा चलेगी तो उसका सीधा असर बिहार में देखने को मिलेगा। यानी कि वहां जितनी बर्फबारी होगी उसका सीधा असर प्रदेश के मौसम पर पड़ेगा। यहाँ के तापमान में और भी ज्यादा गिरावट दर्ज की जाएगी और साथ ही साथ हल्की फुल्की बारिश होने के भी आसार जताए जा रहे हैं। ऐसे में न्यूज फॉर नेशन भी आपसे अपील करता है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें, सतर्क रहें, क्योंकि कोरोना और ठंड दोनों की दोहरी मार से हम सभी जूझ रहे हैं। ऐसे में अपने आप को सुरक्षित रखना, स्वस्थ रखना आपके लिए बेहद जरूरी है। जीवन आपका है, इसकी रक्षा आप स्वयं करें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।